इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। मैंने नहीं सोचा था पर दही गोटा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर व्लॉग। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो मी एंड माय हस्बैंड बोथ आर गोइंग टू डाकोर। एज थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। सो वडोदरा से डाकोर की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स है और 1 घंटे 20 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और हम निकले थे 5:30 बजे, बट हमारा प्लान था कि 5 बजे निकलेंगे तो 6:30 बजे की आरती देखने को मिल जाएगी, उसमें अटेंड हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं हो पाया, 30 मिनट ऊपर हो गया, पर कोई नहीं, दर्शन हो जाएंगे और मिलते हैं डाकोर में। और तब तक के लिए आप व्यू एंजॉय कीजिए। सी वेदर कितना अच्छा है और यहाँ का व्यूज़ कितने अच्छे हैं। यहाँ का रास्ता कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। मतलब पूरी रोड ट्रीज से ढकी हुई है और इसी रास्ते पे तो राइड करने में मज़ा आते हैं। ऑल्सो अगर हमारे पास बाइक होती ना, हमें और ही अच्छा लगता ये चलाने। मतलब हम फील कर पाते इस वेदर को, इस रोड को। पर कार में भी हम फील कर रहे हैं, पर अंदर से कर रहे हैं। वैसे हमने विंडोज़ तो ओपन रखी हैं, तो इससे ठंडी ठंडी हवा आ रही है और बाल मेरे ऐसे उड़ रहे हैं थोड़े बहुत। अगर मैंने ओपन किए होते तो और ज़्यादा उड़ते, पर ठीक है, अच्छा लग रहा है। और इतनी फ्रेश एयर चल रही है ना, आहा हा, सच में मज़ा ही आ रहा है। और मेरे हस्बैंड फुल फोकस्ड है ड्राइविंग पे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ट्रैफिक भी हो रहा है ना, इसलिए। और आज वीकेंड है तो ट्रैफिक ज़्यादा है। मतलब और उस कंपेयर उसमें जब हम वहाँ गए थे, कहाँ, इस रूट से हम उधर गए थे ना, उदयपुर, तब जब हम मॉर्निंग में निकले थे इतना नहीं था। उसके कंपैरिजन में ट्रैफिक ज़्यादा है, ये बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, अभी दिन के कंपैरिजन से कम है, पर है थोड़ा बहुत, चलेगा। सो इसीलिए मेरे हस्बैंड फुल फोकस्ड होके चला रहे हैं। तो अब वक्त है गाड़ी को फ्यूल अप करने का। सो वी आर है डाकोर। जी हाँ, हम लोग डाकोर पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं हम लोग ये फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें पूरा डाकोर दिख रहा था। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर करके हम 1 घंटे बाद डाकोर पहुँच ही गए। और यहाँ पे आई गेस सुबह बारिश हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे कुछ कुछ पैचेस में पानी भरा हुआ है। फ्लाईओवर की नीचे वाली रोड काफ़ी कंजस्टेड सी है, मतलब बहुत पतली सी है, तो यहाँ पे कभी भी कुछ भी कोई भी जानवर आगे आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे केयरफुली होके चलाना। सो यहाँ से डाकोर की मार्केट शुरू हो जाती है। जैसे ही आप राइट टर्न लेते हैं, यहाँ से डाकोर की मार्केट शुरू हो जाती है। और इतनी मॉर्निंग में यहाँ पे देखो सारे ऑटो रिक्शाज़ एंड ऑल अवेलेबल होते हैं, तो कोई भी अगर मॉर्निंग में आ रहा है तो उसको इन चीज़ की अवेलेबिलिटी तो मिल ही जाएगी। अभी ये जो सामने आप द्वार देख रहे हैं, ये है मंदिर का एंट्री गेट। यहाँ से आप सीधे अंदर जाके आपको गाड़ी अंदर पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाता है। और हम लोगों ने आई गेस 50 रुपये पार्किंग के चार्जेस दिए थे। उसके बाद हम थोड़ा पैदल चल के मंदिर पे गए थे। यहाँ पे हम अंदर आए थे, जूते चप्पल उतारने का है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ का है सुंदर सा प्रवेश द्वार। और ये है कुछ स्ट्रक्चर मंदिर का, कितना सुंदर है ना, वाइट पूरा बना हुआ है। और ये काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत सालों पुराना मंदिर है। और ये हैं हमारे रणछोड़ दास राय जी। और पता है, हम लोग इनके आरती पे तो नहीं पहुँच पाए, पर इनका जो श्रृंगार हो रहा था उस टाइम पे हम लोग पहुँच गए थे। और मंदिर पे कुछ इस तरीके की कलाकृति की गई है जो कि काफ़ी सुंदर है और इतना कलरफुल है कि मन को लुभा लेता है, एकदम मनमोहित कर देता है आपको। और देखिए रणछोड़ दास राय जी का भी श्रृंगार चल ही रहा था। एंड देन हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए थे, एक परिक्रमा ली थी और हम लोग मंदिर को देख रहे थे। कितना सुंदर है ना। हम मंदिर को देख ही रहे थे, इसकी कलाकृति देख रहे थे और हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दी और हमने देखा सो हाय एवरीवन, हमने दर्शन कर लिए और दर्शन वाकई में बहुत ही अच्छे थे। और मॉर्निंग के टाइम पे भी इतना ज़्यादा क्राउड होगा ये मैंने नहीं सोचा था, पर यहाँ बहुत सारा क्राउड था। और मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और मेरे पीछे घाट देख रहे हैं, ये पूरी घाट है और ये घाट इतनी सुंदर है। यहाँ पे
बहुत सारे ऐसे गुंबद बने हुए हैं जिसमें आप फ़ोटोज़ ले सकते हो। बहुत ही सुंदर घाट है, मैं आपको दिखाऊंगी इसमें। यहाँ घाट पे आपको छोटी छोटी सी स्टॉल्स मिल जाएंगी, खिलौनों की, कुछ बहुत सामानों की। नाश्ते के लिए भी स्टॉल्स थी यहाँ पर। अभी हम उस मंदिर पे जा रहे हैं, वो जो सामने दिख रहा है ना, चोटी वाला। हाँ, इस जगह पे जाएंगे। उससे पहले हम ये थोड़ी सी घाट घूम लेते हैं। सो देखो ऐसा कुछ व्यू है घाट का, कितना सुंदर है ना, काफ़ी फ़ोटोजेनिक घाट था ये। और ये एंट्रेंस है मंदिर पे जाने के लिए। दर्शन तो हो गए, अब थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। तो हमने किया ये सब ऑर्डर। चाय मेरे लिए नहीं है, चाय है इनके लिए, और बाकी की सारी चीज़ें मैं खाऊंगी। एक नई डिश है इसमें, इसका नाम है दही गोटा। दही गोटा नहीं, गोटा और ये है दही। तो ये गोटा और ये दही, ये यहाँ की डिश है फेमस डाकोर की। तो हमने भी आज ट्राई करने को मंगाई है, देखते हैं कैसी होती है, टेस्ट करके। पैसे दिए थे? नहीं दिए, चाय वाले बाद में जाते तो दे देना। भूल लूँगा। चलो दे। ये है पकौड़े, भजिए। ठीक हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के एक्सपीरियंस की, तो डाकोर बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा है, कृष्ण जी का है, द्वारकाधीश। तो यहाँ की स्टोरी है, बहुत टाइम पहले एक आदमी हुआ करता था, नाम मुझे याद नहीं है, वो कृष्णा जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो वो अपनी पूरी जवानी में, अपने पूरे मतलब जब तक वो चल सकता था तब तक वो द्वारका पैदल जाता था कृष्णा जी के दर्शन के लिए। तो जब वो बूढ़ा हो गया, वो नहीं जा पाया, तो उसने कृष्णा जी को कहा कि अब मैं नहीं आ पाऊँगा, तो अब मैं आपकी जो भी पूजा पाठ है वहीं से करूँगा, पर मैं अब यहाँ नहीं आ पाऊँगा क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। तो कृष्णा जी ने बोला अब तो अगली बार जब भी दर्शन के लिए आएगा तो तू मेरे लिए एक बैलगाड़ी लेते हुए आना, तो मैं तेरे साथ वापस जाऊँगा। तो ऐसा कहा जाता है अगली बार जब वो आया अपनी बैलगाड़ी लेकर, कि तो कृष्णा जी उनके साथ इधर गाँव की ओर आ गए थे। मतलब उनकी जो शीला थी जिसमें वो समाहित थे, वो पूरी उस बैलगाड़ी में बैठकर यहाँ आ गई थी। और जब वहाँ के पंडितों को पता चला कि द्वारकाधीश तो वहाँ चले गए, तो सारे पंडित घबराए हुए आए उधर द्वारकाधीश को वापस ले जाने। तो द्वारकाधीश ने आने से मना कर दिया, वो नहीं आए। तो भक्त ने उस मूर्ति को नदी में छुपा दिया, और पंडित क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, तो पंडितों ने क्या करा, गुस्से में उसे मार दिया। और ऐसा कहा जाता है जिस नदी में कृष्णा जी की मूर्ति छुपाई थी, वो पूरी नदी लाल हो गई थी भक्त के मृत्यु के बाद। वो उसके बाद फिर उन लोगों ने द्वारकाधीश को मनाया, तो फिर भी द्वारकाधीश नहीं माने। तो द्वारकाधीश ने उन पंडितों से कहा कि एक काम करो कि तुम जो इसकी वाइफ है उसके पास जाओ, और मेरे वेट के जितना वो सोना दान करेगी, उस सोने को तुम वापस लेकर जाना। अब क्योंकि जो वो भक्त था वो तो काफ़ी गरीब था, तो उसकी वाइफ के पास कहाँ से ही सोना होगा, है ना। तो जब तुला में उन्हें रखा गया उनकी मूर्ति को, और दूसरी साइड उसके पास जो सोना था उसकी वाइफ के पास, भक्त की वाइफ के पास, उसके पास बस एक नाक की नथुनी थी। नथुनी क्या मतलब, ऐसी खुली थी छोटी सी, तो वो उन्होंने रखी, और भगवान ने अपना वेट एकदम से उस नथनी के बराबर कर दिया। तो उन पंडितों को सिर्फ वही नथनी प्राप्त हुई, और वो शिला यहीं रह गई। तो ऐसी मान्यता है कि वो शिला बाद में किसी राजा ने उस शिला के लिए एक मंदिर बना दिया, और वही मंदिर ये है रणछोड़ दास राय जी के नाम पर। पंडितों ने बहुत ट्राई करा उन्हें वापस ले जाने का, पर वो नहीं गए, जस्ट बिकॉज उसकी भक्ति इतनी ज़्यादा थी। तो यही रीज़न है कि ये मंदिर इतना फेमस है। सो ये कुछ ऐसा होता है, ये बेसन का है, मसालेदार है, तो इसको हम खाएंगे कुछ ऐसा है, और इसको पूरा ही टूट गया है दही में मिला के।
ओके ओके बहुत मसाला हो रहा है। मसाला ज़्यादा है। मेरे लिए तो भजिए अच्छे हैं, मैं भजिए खाऊंगी, भजिए विद दी ग्रीन चटनी दिख रही है। पहले मेरे हस्बैंड ने पूछा नहीं उनको भजिए के साथ चटनी मिलती है या नहीं, फिर हमने एक दूसरे की मतलब औरों की टेबलों में देखा तो चटनी ना मिल रही थी, और मैं चटनी छोड़ दूँ ऐसा हो सकता है? मैं गई वापस चटनी लेने और एक प्लेट भजिया और ले आई। टेस्टी हो रहा है। मुझे इन तीनों में से भजिए सबसे अच्छे लगे। तो खाना पीना तो डन हो गया है और अब हम जा रहे हैं घर को। सो ऑलमोस्ट 9:30 बजे हम लोग घर को निकल रहे हैं, अभी 9:30 हो रहा है। और डाकोर आने का रूट बहुत ही प्यारा है। सो अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लग रही हैं देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दी अंकिता सेंस। और हाँ, स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग।